जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ दोस्तों। कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आज फिर से बात करेंगे। कुछ खास वैसे तो सब्सक्रिप्शन का अपडेट अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ओपन रहेगा तब यहाँ पे होगा। जीएमपी में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, कह लीजिए कि वहीं शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना। बाकी एंकर इन्वेस्टर के लिए लॉक इन सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट लॉक इन उनका 50% का 30 दिन वाला खुलेगा 13 फरवरी 2026 को, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और एंकर इन्वेस्टर का जो सेकेंड लॉक इन खुलेगा वो 90 दिन वाला खुलेगा, वो 14 अप्रैल 2026 को खुलेगा। तो ये दोनों लॉक इन समाप्त होगा इनका 13 फरवरी और 14 अप्रैल को। ये दोनों आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जो इनको अलॉट किए गए हैं टोटल 11 करोड़ 87 लाख इक्विटी शेयर, तीन वहीं 300 करोड़ रुपए के आसपास के, 273 करोड़ रुपए के आसपास के ये शेयर आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम इनके जो है लिस्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। इनका लॉक इन वहीं 13 फरवरी और 14 अप्रैल के आसपास ही होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट आप लोगों को बताया भी था कि एलआईसी ने यहाँ पे 3 करोड़ 40 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदे हैं, टोटल 28% एंकर इन्वेस्टर के कैटेगरी का। 78 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे इन्होंने 1 करोड़ 77 लाख, 1 करोड़ 48 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे इन्होंने भी खरीदा है 40 करोड़ रुपए में और 34 करोड़ रुपए में। एक बंधन बैंक का बंधन स्मॉल कैप है, आ जाएगा 3 करोड़ 26 लाख इक्विटी से इन्होंने खरीदा है। टोटल एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी का 27% और 75 करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। मेजोरिटी कह लीजिए कि यही 4 नाम जो है बड़े-बड़े वाले निकल के सामने आए हैं, ठीक है ना। इन्हीं का लॉकिंग जो है वो समाप्त होगा उस समय, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। न्यूज़ कुछ खास यहाँ पे है नहीं, उसी कि 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन शेयर, और इसका जो है यहाँ पे थोड़ा-सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो आने वाले समय में भी अच्छी खासी जो है सब्सक्रिप्शन इसके देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, तो सब्सक्राइब तो होगा ही होगा, क्योंकि वही बात है, कम से कम 100 गुना सब्सक्राइब हो जाए, ये भी सही रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी कल आप लोगों को ब्रोकरेज रिव्यू भी बताया था, रिपोर्ट भी बताया था कि 15-16 जो है ब्रोकरेज ने इनको जो है अप्लाई करने का रेटिंग यहाँ पे दे दिया है। कुछ शायद जो अभी नोट रेटेड जो है, वही नोट रेटेड यहाँ पे, मतलब वो रेट ही नहीं दिए हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने भी रेटिंग दिया है वो लोग यहाँ पे अप्लाई करने की रेटिंग ही दिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो कम से कम 15-17 ब्रोकर जो है वो अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं। तो ये एक अच्छा है, तो इसी वजह से इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ने की संभावना रहेगा। जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि 100 गुना तरीके से भी हो सकता है सब्सक्राइब, है ना? इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब हाँ, ये जो क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों को कि हमको किस में अप्लाई करना है? रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है या एम्प्लॉयी कैटेगरी में अप्लाई करना है, या फिर जो है शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है? कैसे अप्लाई करना है? हमारे पास कोल इंडिया के शेयर भी थे, तो हमको किस-किस कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा? तो देखिए, एम्प्लॉयी वाले कैटेगरी में तो बहुत कम ही लोग आएँगे, क्योंकि सभी लोग अब कोकिंग कोल इंडिया लिमिटेड के थोड़े एम्प्लॉयी होंगे। तो खास करके शेयर होल्डर में कन्फ्यूजन है और रिटेल कैटेगरी में कन्फ्यूजन है कि इनमें क्या करना चाहिए हम लोगों को, किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको ये कोल इंडिया के आप शेयर होल्डर नहीं हैं, तो अभी आप तो रिटेल कैटेगरी में तो कोई भी अप्लाई कर ही सकता है, तो रिटेल कैटेगरी से तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना? तो अगर कोई भी एक व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ कि कोई ए व्यक्ति है जिसके पास कोल इंडिया के शेयर हैं, और एक मैं बी व्यक्ति मान के चल रहा हूँ जिसके पास कोल इंडिया के शेयर नहीं हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे क्या? तो देखिए, जिसके पास अगर कोल इंडिया के शेयर नहीं है, वो तो शेयर कैटेगरी में अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो वो तो शेयर कैटेगरी में नहीं करेगा, वो सीधा जो है रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करेगा। लेकिन जो कोल इंडिया के कह लीजिए कि शेयर होल्डर भी हैं, तो वो तो सबसे पहले तो शेयर होल्डर कैटेगरी में ही अप्लाई कर देगा। अब फिर वही व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि सेम पेन से फिर हम जो है क्या रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, आप 2 एप्लीकेशन लगाएँगे, ठीक है ना? एक आप जो है शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाएँगे, आप 1 लॉट लगाइए, 2 लॉट लगाइए, 4 लॉट लगाइए, 5 लाख तक का आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लगा सकते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में मिनिमम 5 लाख तक भी आप लगा सकते हो। समझ रहे हो आप लोग? शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर आपको लगाना है, तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी शेयर होल्डर कैटेगरी में 5 लाख तक का लगा सकते हो, बशर्ते एक जो है तारीख तक आपके पास शेयर रहना चाहिए कोल इंडिया का। तो उस कैटेगरी में भी आप लगाओगे, और रिटेल कैटेगरी में भी आप जो है लगा सकते हो, क्योंकि रिटेल कैटेगरी तो सबके लिए है। तो दोनों में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप टू 5 लाख तक, और रिटेल कैटेगरी में अप टू 2 लाख तक आप जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, आईपीओ लगा सकते हो। तो आपको 2 आईपीओ लगाना पड़ेगा, अगर आप शेयर होल्डर हो कोल इंडिया के तो। तो आप 2-2 एप्लीकेशन लगाइए, ठीक है?
इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हाँ, फिर आप चाहें जिसमें जितना लोड चाहें अपने हिसाब से लगा सकते हैं। वहीं 5 लाख और 2 लाख का ये क्राइटेरिया रहने वाला, और ये ऑफ़िशियल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कोई मैं सुनी-सुनाई बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा है। समझ रहे हो आप लोग? सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि अगर आप दोनों कैटेगरी में हो और शेयर होल्डर कैटेगरी में हो, तो कैसे-कैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैसे-कैसे लगाना पड़ेगा, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना? समझ सकते हो आप। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो आराम से, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा। बाकी अगर आईपीओ के जीएमपी की बात करेंगे तो ₹10.40, अब इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है ₹23 पे, कह लीजिए ₹10.40, मतलब लगभग वही ₹33-34 के आसपास का लिस्टिंग बता रहा है अभी के हिसाब से। 45% का जीएमपी बता रहा है और ₹6240 के आसपास प्रीमियम अभी पर लोड के हिसाब से बता रहा है। 600 शेयर का इसका लोड साइज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देख लीजिएगा, आगे भी कोई अपडेट आएगा मैं बताऊँगा। पिछले 2 दिन से 9 तारीख को भी जीएमपी थोड़ा-सा बढ़ा था और 10 तारीख को भी जीएमपी थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन वहीं उतना ही है यहाँ पे, ठीक है ना? और सब्सक्रिप्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 8 गुना सब्सक्राइब। मार्केट जब फिर से अब ओपन होगा, क्योंकि लगा तो सकते हैं हम लोग आईपीओ अभी, लेकिन एक्सचेंज पे वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा जब मार्केट ओपन होगा तभी, ठीक है ना? देख लीजिए।